सभी सर्वेयर अपने फ़ोन में NILP सर्च करेंगे और जो सबसे शुरू में ऐप दिखाई दे उसको आप डाउनलोड करेंगे। हमने इसको लिख दिया है और हमारी ऐप इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब हम इसे ओपन करेंगे। डाउनलोड होने के बाद हमें ऐप इस प्रकार से दिखाई देगा। यस का बटन दबाएंगे और हमारा इंटरफेस इस प्रकार का होगा। इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, फॉर सर्वे, सेल्फ रजिस्ट्रेशन, लर्निंग और ये इनमें हम फॉर सर्वे, क्योंकि हमें इसमें सर्वे का काम करना है तो सर्वे पर हम क्लिक करेंगे। इसमें हम जैसे ही सर्वे पर क्लिक करेंगे तो ये साइन इन मांगेगा। इसमें हम अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देंगे और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है उसी पर OTP आएगा। उस OTP को डाल देंगे तो हमारा ऐप ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हमारा ऐप इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें 0 टैग्ड अनटैग्ड ये दिखा रहा है अभी, क्योंकि अभी इस पर काम नहीं किया गया है। तो हमारा ऐप जो है उसका इंटरफेस इस प्रकार से नज़र आएगा। उसके बाद जो यहाँ पर क्विक एक्शन लिखा हुआ है जिसमें सर्वे है, इसको हमें क्लिक करना होगा। इसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे हमारा स्कूल का डिटेल लिखा हुआ है। इसे भी देख लेंगे कि हमारे सभी स्कूल की डिटेल सही हैं या नहीं हैं। उसके बाद आप क्विक एक्शन ये इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि यहीं से हमारे सर्वे का काम होना है। यहाँ से टैग करना है हमें। ये 2 आइकन मेन है इसमें। तो इसके लिए हम सबसे पहले शुरू कर देते हैं सर्वे का काम, और इसमें भी कई स्थितियाँ आएंगी। और जब हम इसे सर्वे पर क्लिक करेंगे तो वो हमसे हमारी लोकेशन लेगा। तो इसके लिए हमें वाइल यूजिंग द ऐप इसको चुनना है। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया है फैमिली हेड डिटेल। यहाँ पर उसके नीचे मार्क एज नन, लर्नर और VT। इसमें लर्नर असाक्षर को बोला गया है, VT वॉलंटियर को बोला गया है। तो जो भी मेंबर्स असाक्षर होंगे उन्हें हमें लर्नर में शो करना होगा। अब हमने उसको किया क्विक एक्शन पे, तो कई कंडीशंस हमारे सामने आएंगी। उसमें हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि एक ऐसा परिवार का सर्वे करने हम गए जहाँ पर परिवार में केवल एक ही व्यक्ति थे, मुखिया। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे जब हमने डाला फैमिली हेड डिटेल तो उसमें है उनका नाम है, एड्रेस है, फिर मार्क एज जो भी वो हैं, अगर वो शिक्षित हैं और वॉलंटियर भी बनना चाहते तो VT कर देंगे। यहाँ पर हमें उनका नाम डालना है। यहाँ उदाहरण के तौर पर हम कुछ भी नाम डाल देते हैं। फिर ऐसे ही उनका एड्रेस, जो भी उनका एड्रेस है वो हम एड्रेस डाल देंगे। अगर वह मुखिया पढ़े लिखे हैं उनसे पूछेंगे तो ठीक है, फिर उनसे पूछेंगे कि क्या आप VT यानी कि वॉलंटियर बनना चाहते हैं। अगर वो कहते हैं कि हाँ मैं VT बनना चाहता हूँ तो आप उसे VT पे सिलेक्ट करेंगे, और अगर वह मुखिया असाक्षर है तो आप लर्नर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद उनका एज, मोबाइल नंबर, यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपकी ऐप में जो क्वेश्चंस या क्यूरीज जो भी क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं वो पूछते जाएंगे, आपको उन्हें भरते जाना है। अब मान लीजिए वो एग्री हो जाते हैं VT बनने के लिए, तो हमने, क्योंकि वो साक्षर थे और VT बनने को भी तैयार थे, तो हमने VT सिलेक्ट किया और आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको भर रहे हैं। जैसे उनका एज है, जेंडर है, ये सारी चीज़ें आएंगी, क्वालिफ़िकेशन है,
उनका व्यवसाय है, तो इनको हम भरते चल रहे हैं बारी बारी से। ऐसे ही आपको जो भी आप सर्वे करने जाएं, जो कंडीशन में है वो आप उसमें फिल करते चलेंगे। और इसमें भी जो भी जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, जो भी उनके पास कार्ड है, उस कार्ड को आप सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो उसमें जो भी आपको है, हमने वोटर आईडी का ऑप्शन सिलेक्ट किया है इसमें। और इसमें अगर ओबीसी है तो भी उसे हम जनरल में दिखाएंगे, क्योंकि उसमें ऑप्शंस नहीं हैं। अब इसमें आगे बढ़ते रहेंगे और उसमें उनकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद अब उसमें यहाँ ये भी पूछा हुआ है कि जो वो हैं वो स्टूडेंट हैं या डेली वर्कर हैं, तो ये सारी कैटेगरी आप उनसे पूछकर भर लेंगे। इसके बाद ऑप्शंस में आते हैं कि अगर उनके फैमिली में और मेंबर हैं तो आप ऐड मेंबर करेंगे, और अगर नहीं हैं तो आप ऐड मेंबर से ऊपर एक और ऑप्शन है वो कर देंगे। अगर आपको लगता है कि वो जो भी कैटेगरी दी थी उनमें से किसी से बिलोंग नहीं करते, तो लास्ट वाला ऑप्शन अदर कर देंगे। फिर इसमें ऐड हेड कर देंगे, क्योंकि उनके फैमिली में और मेंबर नहीं है तो आप ऐड हेड कर देंगे। और फिर उसके बाद जैसे आप इसे करेंगे तो जो ऐड फैमिली वाला ऑप्शन था, उसके ऐड मेंबर्स वाला ऑप्शन था, वो बदल कर ऐड डिटेल हो जाता है। अब आप देखेंगे, अब यहाँ पर ये इसमें शो कर गया है एक वॉलेंटियर वाले ऑप्शन में। अब दूसरा एग्जाम्पल आता है, उसमें एक ऐसा परिवार जिसमें 4 मेंबर हैं और चारों के चारों शिक्षित हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में हम जो उनके नाम हैं, फैमिली मेंबर जो हेड हैं उनका नाम लिखेंगे, उनका एड्रेस लिखेंगे और उनसे पूछेंगे क्या वे वीटी बनना चाहते हैं। अगर वो हाँ करते हैं तो वीटी सिलेक्ट करेंगे, हमने कर लिया है। और जो पहले बताई थी वो सारी डिटेल हम इसमें भरते चलेंगे। उनका फ़ोन नंबर है, आइडेंटिटी टाइप है, उनका कैटेगरी है सिलेक्ट करना, ये सब चीज़ें जैसे कि पहले में था उसी प्रकार से हम करते चलेंगे। इसमें एजुकेशन टाइप है, अब इसमें क्योंकि उनके जो बाकी और 3 सदस्य हैं वो भी शिक्षित हैं, तो शिक्षित हैं तो हम नॉन लर्नर में ले सकते हैं। अगर वीटी बनना चाहते हैं तो हम ऐड करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। तो उनको हम वहीं पर ऐड कर देंगे और ऐड डिटेल कर देंगे। तो ये भी हमारा अनटैग्ड में शो होने लगेंगे। अब एग्जाम्पल 3 शुरू होता है, जिसमें फैमिली के 4 मेंबर हैं, जिसमें मुखिया और उनकी पत्नी असाक्षर हैं और दोनों बच्चे साक्षर हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, उन्हें फैमिली के जो हेड हैं उनका नाम लिखने के बाद लर्नर सेलेक्ट कर लेंगे। उनका नाम, उनकी डिटेल जैसा कि पहले भी बताया है उनको फिल करते चलेंगे। उनका नंबर, आइडेंटिटी टाइप, ये सब सिलेक्ट करते चलेंगे। अब इसमें एक मेन बात है एग्जाम्पल 3 में, वो ये है कि यहाँ पर एक हमने लर्नर सेलेक्ट कर लिए तो हमें इस ऐड पे करेंगे, ऐड मेंबर पे, क्योंकि हमें एक और लर्नर, एक और असाक्षर हैं उनको सेलेक्ट करना है, तो उनको कर लेंगे हम दूसरे लर्नर। तो उनकी भी यहाँ पर पूरी डिटेल हम भर देंगे। इस प्रकार उनकी पूरी डिटेल हम भर देंगे। कैटेगरी है, प्रोफेशन टाइप है,
ये भरते चलेंगे। और सबसे लास्ट में है मेंबर लिखा हुआ है, तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा आपसे कि क्या आप और मेंबर ऐड करना चाहते हैं। अगर मेंबर हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो कर देंगे। और मेंबर हैं तो यस, और अगर और मेंबर लर्नर नहीं हैं तो नो। तो क्योंकि वहाँ पर उनके हस्बैंड को कर दिया था और उनकी पत्नी भी लर्नर में आ चुकी हैं, तो अब इस फैमिली के कोई भी कैंडिडेट शेष नहीं है, तो नो कर देंगे हम। तो ये यहाँ लर्नर में भी अनटैग्ड में हमारे 2 कैंडिडेट शो हो गए हैं। इसी प्रकार अब एक ऐसी कंडीशन आती है, यहाँ तक हमने 2-3, और जैसे जब हम फील्ड में जाते हैं तो कई प्रकार की और भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि अब हम एक और कंडीशन ले लेते हैं 4, जिसमें 4 मेंबर हैं, मुखिया साक्षर हैं, बाकी 3 साक्षर हैं। तो यहाँ पर मुखिया का एड्रेस डाल के आगे बढ़ेंगे और उसमें जो मुखिया हैं उनको लर्नर शो करेंगे और उनकी सारी डिटेल फिल करते चलेंगे, क्योंकि बाकी जो उनके 3 सदस्य हैं वो तीनों साक्षर हैं। तो यहाँ पर हमें लर्नर मुखिया को शो करके आगे बढ़ना है और ऐड मेंबर पर तब क्लिक करेंगे जब उनमें से उनके घर के जो साक्षर सदस्य हैं वीटी बनना चाहते हैं तो हम ऐड मेंबर कर देंगे, और अगर नहीं बनना चाहते हैं तो ऐड मेंबर से ऊपर जो ऑप्शन है ऐड हेड ऑफ फैमिली ओनली, उसको क्लिक करेंगे और हमारा डाटा ठीक हो जाएगा। इसके बाद भी कई बार होता है कि हम बहुत सावधानी से काम कर रहे थे लेकिन फिर भी उसमें कुछ छोटी मोटी त्रुटि हो गई या किसी ने कुछ गलत बता दिया, तो उसे कैसे सही करेंगे। तो ये मैनेज रिकॉर्ड का ऑप्शन, उसे क्लिक करेंगे। नीचे था सबसे मैनेज रिकॉर्ड के नाम से, इसीलिए मैंने उसे साइड में लिखा हुआ है। जब उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि हमने नाम लिखा था, एक एक्स लिख दिया था, ए लिख दिया था, उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ये एक पेंसिल का निशान बना हुआ है ये दिखाई देगा, और यहाँ से जो भी त्रुटि हुई है उसे सही किया जा सकता है। अब जैसे हमने उस पेंसिल पे क्लिक किया तो ये सभी चीज़ें खुलकर आ गई, और अगर नाम में त्रुटि थी तो यहाँ से हम क्लिक करके उसका नाम भी सही कर सकते हैं, उसका एज, उसका एड्रेस। जैसे कि यहाँ पर एक नाम हम लिख देते हैं तो यहाँ से उसका नाम भी सही किया जा सकता है। जो भी त्रुटि हुई है एडिट या पेंसिल वाले बटन पे दबाकर उसको सही किया जा सकता है इस प्रकार से। और लास्ट में हम अपडेट का ऑप्शन दबा देंगे तो वो हमसे पूछेगा आर यू श्योर, तो हम इसमें यस कर देंगे और हमारी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो अपडेट हो जाएगी मैनेज रिकॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके। अब बात आती है टैग, यानी हाउ टू टैग वीटी और लर्नर, क्योंकि हमारे उसमें तो शो कर रहे थे लेकिन अनटैग्ड थे। अब उन्हें टैग्ड में कैसे लाना है, उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, राइट हैंड पे टैग लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम टैग करेंगे वीटी को और लर्नर को, तो वो हमारे जो अनटैग्ड में थे टैग्ड में शो होने लगेंगे। ये हमने क्लिक किया और अब इधर से हमें 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, मैनेज टैग, इधर टैग है। अब हम इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं तो सर्च रिज़ल्ट फाउंड ये है, और इसके नीचे जो हमने, क्योंकि हमने उदाहरण के तौर पे शुरू में एक ही दिखाया था तो वही शो हो रहा है। अब हम इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं तो ये हमें स्टार्ट टैगिंग दिखाता है, इस पर कर देंगे स्टार्ट टैगिंग। हो रहा है। तो इस प्रकार से 2 तरीके में ये हमें यहाँ पर दिखाएगा, एक में हमारे लर्नर का पेज दिख रहा है और दूसरी साइड में हमारे वीटी का दिख रहा है, और उन्हीं के हमें कॉलम दिख रहे हैं। अब हमें जिस भी लर्नर को जिसका वॉलंटियर सिलेक्ट करना है
उस पर दोनों साइड टिक का निशान लगा देंगे। जहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये हो गया है, निशान लगा दिया इधर, और इधर हम इनका कर देते हैं। तो ये दोनों को जब हमने क्लिक किया तो ये आपस में टैग हो चुके हैं। इसी प्रकार हम इनको टैग करते चलेंगे। तो जो भी लर्नर हैं उनके वॉलंटियर टैग हो जाएंगे। यहाँ पर जो है टैग का बटन हम दबा देंगे तो ये हमारे टैग्ड हो जाएंगे और हमारे ऑप्शन में भी शो करेंगे। एक कंडीशन और आती है, जब हम कई बार जाते हैं तो जो परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सभी साक्षर हैं, वहाँ पर कोई भी निरक्षर नहीं है, लेकिन वहाँ पर कोई VTV बनने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे ऑप्शन में हम उसे छोड़ देंगे। और एक चीज़ विशेष ध्यान देने की है कि इसमें जो सर्वे किया जाएगा उसमें जो आयु वर्ग तय हुआ है वह 15 वर्ष से 35 वर्ष तक ही किया जाएगा।